हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को पढ़ रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E बराबर एफ बाई क्यू तथा धारा घनत्व J में क्या संबंध है। कह रहा है कि कोई चालक है, उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के बारे में उनके बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे J होता है, यानी यहाँ पे सिग्मा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और जे क्या है, धारा घनत्व है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध और फिर धारा घनत्व के क्या होता है, बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अनुपात, जो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध अनुपात क्या यहाँ पे बटे में है, तो मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र होता है उतना विशिष्ट प्रतिरोध और फिर धारा घनत्व का मिला के अनुपात होता है। तो यही है कि ई बराबर जो होता है सिग्मा बाई जे। ई जो है वैद्युत क्षेत्र है, सिग्मा जो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और जे है धारा घनत्व, जहां जो सिग्मा चालक का पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यही संबंध होता है इसमें। जो विशिष्ट प्रतिरोध जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसके, धारा घनत्व और फिर विशिष्ट चालकता के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 क्या है। समीकरण P बराबर E इंटू जे में P का मात्रक लिखिए। तो देखिए उत्तर, P क्या है, यहाँ पे P है विद्युत प्रतिरोधकता। P बराबर होता है E बाई जे। E क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र, और J है धारा घनत्व। तो जो वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर सूत्र होता है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र था बटे में धारा घनत्व। तो देखिए यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ है। जो P है, यह है क्या, आपको फिर से बता देते हैं, P है वैद्युत प्रतिरोधकता, और जो E है वैद्युत क्षेत्र है, और J है धारा घनत्व है। अतः इसका मात्रक होता है क्या, देखिए न्यूटन प्रति कूलाम बटे एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है ओम मीटर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो गुणों से एक चालक अथवा एक अर्धचालक का भेद बताइए। किन्हीं दो गुण से चालक और एक अर्धचालक का, एक चालक एक अर्धचालक का भेद बताना है। तो देखिए, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है। और देखिए, चालकों का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध घटता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा दीजिए, इसकी इकाई भी लिखिए, या फिर विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, या फिर किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक दीजिए। तो देखिए उसका उत्तर, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का जो वो प्रतीक होता है क्या होता है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा बराबर वन बाई रो। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता। ये रो है, ये इस प्रकार से रो बना, ये आपको जो आपको पी की तरह दिख रहा है। तो जहाँ पे रो है प्रतिरोधकता है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है, या फिर ओम प्रति मीटर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इससे विशिष्ट चालकता का मान निकालिए। तो देखिए, विशिष्ट चालकता बराबर सूत्र होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व को जे से, और विद्युत क्षेत्र को ई से। इस जे का मात्रक क्या होता है, जे हमारा क्या है, जे है धारा घनत्व, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है मीटर प्रति वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर।
तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए एम्पेयर प्रति वोल्ट गुणे 1/मीटर बराबर होता है ओम मीटर, यानी इसे हम कह सकते हैं मोह मीटर, मोह प्रति मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी बताइए। तो देखिए धारा घनत्व J बराबर होता है NeVd। N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 इतना आवेश होता है। और फिर Vd क्या है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी अफवाह वेग। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है, उसमें 3.2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2011 और 14 में भी पूछा गया था। तो देखिए धारा घनत्व J बराबर होता है I अपान A। I है धारा और A जो है ये क्या है, जो ये है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने मान रखा A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए I का मान कितना है दिया 3.2 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे 3.2 एम्पियर रखा और क्षेत्रफल कितना दिया है अनुप्रस्थ काट का 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने उसका मान रखा। अब देखिए यहाँ से जब हम 2 का भाग देंगे 3.2 में तो हमारा आ जाएगा 1.6 और 10 के पावर माइनस 6 नीचे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 1.6 गुणे 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर ये हमारा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया है आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग एवं भ्रांति काल में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। यह क्वेश्चन 2016 में भी आया था। तो देखिए अफवाह वेग Vd बराबर क्या होता है EV इंटू ML इंटू टाउ, जहाँ पे टाउ जो होता है श्रांति काल होता है। टाउ जो होता है क्या होता है श्रांति काल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो M दिख रहा है आपको ये क्या है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है और L जो दिख रहा है ये है धात्विक तार की लंबाई और V जो है ये तार के सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पे आपको जो V दिख रहा है और E जो है ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और Vd जो है ये है अफवाह वेग। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, इस प्रकार से इनका संबंध होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुणे 10 के पावर 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार यानी गोल गोल पथ में कितने की स्पीड में 6 गुणे 10 के पावर 6 चक्कर 1 सेकंड में घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए n बराबर क्या दिया है 6 गुणे 10 के पावर 6 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया हुआ है कितना है जो चक्कर लगाता है 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए t यानी t समय कितना दिया हुआ 1 सेकंड प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। e यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा I बराबर NE/T होता है, जहाँ पे n हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और T है समय। तो देखिए यहाँ पे हमने रखा है हमारा जो n का मान कितना दिया हुआ है कितने चक्कर लगाता है 6 गुणे 10 के पावर 6 चक्कर लगाता है 1 सेकंड में और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और फिर समय दिया हमारा 1 सेकंड। तो देखिए हमने जब 16 का गुणा किया 6 में सॉरी 1.6 का गुणा हमने किया 6 में तुम्हारा आया 9.6 गुणे 10 के पावर कितना आया 10 के पावर कितना आएगा देखिए यहाँ पे 19 माइनस का और 6 प्लस का है। तो जब प्लस 6 में से माइनस का 19 करेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 13। तो इस प्रकार से हमारा आएगा 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 13। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि 0.5 मिमी यानी मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो देखिए दिया है हमारा क्या आर यानी कि क्या दिया है आर हमारा क्या दिया हुआ है जो आर होता है ये हमारा क्या होता है ये हमारा दिया है धारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 0.5
आर जो होती सॉरी यहाँ पे आर जो है त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, गलती हो गई। तो आर जो त्रिज्या दी है कितना दी, 0.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम जब बदलेंगे मीटर में तो क्या आ जाएगा, ये 5 × 10⁻⁴ मीटर। क्योंकि मिलीमीटर को जो हम इसका जब इसका मीटर में बदलेंगे तो कितना क्या करेंगे हम 10,000 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 5 × 10⁻⁴ मीटर, इतना आ गया। आई हमारा कितना दिया धारा 0.5 एम्पेयर, तो उसको हमने लिखा। एन क्या दिया मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अनुप्रस्थ काट का जो गोला होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर क्या होता है πr², गोले का क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना होता है 3.14, और आर का मान कितना है यहाँ पे 5 × 10⁻⁴, क्योंकि हमारा था मिलीमीटर में, हमने बदला मीटर में, तो हमने इसका क्या किया स्क्वायर किया। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 5 × 25 हो जाएगा। जब 25 का गुणा हम करेंगे 3.14 में तो ये हमारा आएगा 78.5, और गुणे में यहाँ पे देखिए -4 का गुणा -4 से होगा, तो गुणे में घाते जुड़ते हैं यानी माइनस 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 8 हो जाएगा। तो 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे धारा घनत्व। तो देखिए तार में धारा घनत्व J बराबर I × A। आई क्या है धारा है, ए क्या है अनुप्रस्थ तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे रखा हमने एम्पियर कितना 0.5 एम्पियर, और फिर इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना निकला है 78.5 × 10⁻⁻8। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.4 × 10⁻5 एम्पेयर, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग Vd बराबर होता है J/Ne। J है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। J का मान कितना है 6.4 × 10⁻5, इतना हमने रखा। N का मान कितना है 4 × 10⁻28, हमने इतना रखा। और फिर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना होता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 16 से जब हम भाग देंगे 1.6 का भाग हम देंगे 6.4 में, यानी 16 चौके 64। यहाँ से हमारा कितना कट के आ जाएगा 4 हमारा आ गया। तो देखिए क्या बचा हमारा ऊपर बचा 4 × 10⁻5, और बटे में कितना बचा, बटे हमारा बचा 4 × देखिए 19 है माइनस का और 28 है प्लस का। तो जब 19 में से हम क्या 28 में से हम 19 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 9 प्लस का, तो 10⁻9 हो जाएगा। तो 10 का पावर जब 10⁻9 का यहाँ से देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बचा 10⁻5, और ये प्लस का है 10⁻9 तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻9। तो -9 और +5 यानी बचेगा -4। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 10⁻⁴। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, और ये आंसर जो दिया हुआ है ये गलत है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो ये राइट आंसर हमारा ये है, जो राइट आंसर हमारा क्या 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।